अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, जब इंसान को कोई राह नहीं दिखती, जब हर द्वार बंद हो जाता है, जब सब कुछ उसके खिलाफ होता है, तब इंसान को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवकी नंदन, जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सूर्योदय सबसे करीब होता है। जो परिस्थिति से डर जाता है वह कभी अपनी नियति नहीं बदल सकता, लेकिन जो धैर्य रखता है वही भगवान की कृपा को देख सकता है। अर्जुन फिर बोले, हे केशव, जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती, तब क्या हमें मान लेना चाहिए कि भगवान ने हमें छोड़ दिया? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते। यह केवल मनुष्य का भ्रम होता है। भगवान हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उत्तर अपने समय पर और अपने ढंग से देते हैं। भगवान हमारा साथ कब देते हैं, इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दो यात्री घने जंगल में फंस गए। रात हो चुकी थी और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। दोनों ने भगवान से प्रार्थना की। पहले यात्री ने कहा, हे भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस अंधेरे जंगल से बाहर निकल सकूं। भगवान ने उसे ताकत दी। उसने हिम्मत जुटाई, संघर्ष किया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दूसरे यात्री ने कहा, हे भगवान, मुझे रास्ता मत दिखाओ, शक्ति भी मत दो, बस मेरे साथ चलो। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान स्वयं उसके साथ चलने लगे। वह निश्चिंत होकर चलता रहा और अंततः सुरक्षित जंगल से बाहर निकल आया। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर बोले, जो केवल हल चाहता है उसे रास्ता मिलता है, जो केवल शक्ति चाहता है उसे संघर्ष मिलता है, लेकिन जो भगवान पर विश्वास रखता है उसे स्वयं भगवान का साथ मिलता है। जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा सुख पैसा, शोहरत और ताकत में है, लेकिन असली सुख शांति में है। शांति तब मिलती है जब हम दूसरों को सुख देने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वही चीज़ पहले दूसरों को देना शुरू करें। अगर सम्मान चाहते हैं तो पहले दूसरों का सम्मान करो। प्रेम चाहते हो तो पहले दूसरों को प्रेम दो। सुकून चाहते हो तो पहले किसी और की तकलीफ दूर करो। व्यवहार ही असली ज्ञान है। ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, सच्चा ज्ञान इंसान के व्यवहार में दिखता है। जो दूसरों की भावनाओं की कदर करना सीख गया वही ज्ञानी है। जो बिना स्वार्थ दूसरों की भलाई करता है वही असली ज्ञानी है। सबसे बड़ी पूंजी क्या है? शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत है? यही तो असली स्वर्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय भले ही दिखाई नहीं देता, लेकिन यह सब कुछ दिखा देता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं तो उन्हें बार बार गिरने देते हैं ताकि वे अपनी उड़ान खुद संभाल सकें। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि उड़ने के लिए तैयार कर रही हैं। आजकल के समय में अगर तुम किसी को ज़्यादा इज्जत दो तो लोग तुम्हें कमज़ोर समझने लगते हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्यार दो तो वो इसे अपनी हकीकत मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते वहाँ निभाओ जहाँ इज्जत और सच्चाई दोनों हों। जहाँ सिर्फ ज़रूरत हो वहाँ ज़्यादा रुकना सही नहीं है। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी तुम्हें गलत समझते हैं और कुछ लोग तुम्हें गलत जानकर भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में खुद को इतना मत झुकाओ कि लोग तुम्हारी कदर करना ही भूल जाएं। धोखे और लोगों की असलियत को पहचानो। आजकल के ज़माने में लोग अच्छे बनने की एक्टिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन असली चेहरे तब सामने आते हैं जब तुम्हारे पास ना पैसा हो ना कोई ताकत। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को परखना है तो उसे स्वार्थ का मौका दो, उसका असली चेहरा खुद ही दिख जाएगा। जो मुश्किल समय में साथ रहे वही सच्चा है। जो अपने स्वार्थ के लिए पास आए वह बस एक मौका तलाश रहा था। लोग कहते हैं जो भाग्य में होगा वह मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भाग्य से बड़ा तुम्हारा कर्म है।
अगर अर्जुन ने सिर्फ भाग्य पर भरोसा किया होता तो महाभारत नहीं जीतते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब समय अच्छा होता है तो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारे आसपास रहते हैं, लेकिन जैसे ही समय बदलता है तो वही लोग तुम्हें भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसे अपनी ज़रूरत के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुखी मत हो। समझ लो कि वह तुम्हारे जीवन का सिर्फ एक किरदार था जो अपने हिस्से की कहानी पूरी करके चला गया। आजकल लोग मीठी बातें करते हैं लेकिन उनके इरादे वही जानते हैं। कई लोग रिश्तों की आड़ में स्वार्थ छुपाकर चलते हैं। वे तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक तुमसे फायदा मिलता है, लेकिन जैसे ही उनका मतलब खत्म होता है वे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था, व्यक्ति को दूसरों के कर्मों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचाना जाता है। इसलिए अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उन्हें कोसने के बजाय यह सोचो कि अब तुम्हें किन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में वही लोग सबसे ज़्यादा सिखाते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। अगर तुमने किसी को दिल से अपनाया और उसने तुम्हें छोड़ दिया तो यह मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि यह मान लो कि वह इंसान तुम्हारे जीवन के योग्य नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय का इंतज़ार करो, क्योंकि जो आज तुम्हें कमज़ोर समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी ताकत को सलाम करेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है उसमें ईश्वर की कोई न कोई योजना होती है। जो इंसान कठिनाइयों से घबराकर बैठ जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो हर चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता पाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। अगर अर्जुन यह सोचते कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा तो वे युद्ध ही नहीं करते, लेकिन उन्होंने कर्म को अपना धर्म बनाया और दुनिया ने देखा कि वही अर्जुन इतिहास के सबसे महान योद्धा बने। इसलिए अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम हार जाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज हर दिन उगता ही है। जब तुम जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो लोग तुम्हें देखकर हैरान होंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पैरों में कितने छाले पड़े हैं। लोग केवल तुम्हारी सफलता देखते हैं, तुम्हारी मेहनत नहीं। इसलिए अगर कोई तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाए तो मुस्कुराओ और सोचो, जिसे मेरी तकलीफ नहीं दिखी उसे मेरी जीत भी देखने का कोई हक नहीं। अगर जीवन में कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो यह मत सोचो कि तुम व्यर्थ हो, बल्कि यह सोचो कि शायद तुम उनकी समझ से परे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कीमत वहां नहीं समझी जाएगी जहां लोग सिर्फ दिखावे को महत्व देते हैं। इसलिए खुद को कमज़ोर मत समझो, खुद को उन लोगों के लिए व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी सच्ची कदर नहीं करते। अगर तुम अपने जीवन के संघर्ष से थक गए हो तो रुकने की बजाय खुद से यह पूछो, क्या मैं हार मानने के लिए पैदा हुआ हूँ? अगर जवाब नहीं है तो आगे बढ़ो और याद रखो, समय हर किसी को उसकी कीमत दिखाता है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया, एक दिन उसे एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं रह गई। जब हम किसी को सच्चे दिल से सम्मान देते हैं तो लोग उसे हमारी कमज़ोरी समझ लेते हैं। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वे उसे अपना हक मान लेते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें बदल जाना चाहिए, या हमें बस इतना समझ लेना चाहिए कि ये दुनिया जैसी है वैसे ही रहेगी? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन जब हम सच्चाई और ईमानदारी से किसी का साथ निभाते हैं और बदले में धोखा या उपेक्षा पाते हैं तो यह विचार मुश्किल लगता है। असल में जीवन की सच्चाई यही है, हर कोई आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखता है। जब तक आप किसी के काम आते हैं तब तक आप प्रिय होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म होती है लोग आपको भूल जाते हैं।
कई लोग रिश्तों को निभाने के लिए मोम की तरह पिघलते रहते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। लोग जानते हैं कि सामने वाला कैसा है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। इसलिए धैर्य रखो और समय पर विश्वास करो। अगर किसी रिश्ते में एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसी गहराई नहीं रहती। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जिनके पास पैसा और ताकत होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे असली साथी हैं। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं और वही इंसान हमें धोखा देता है तो हमें दुख होता है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी होता है। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाती हैं और हमें सही और गलत की पहचान करना सिखाती है। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा देती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयाँ हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो परेशान मत हो, बल्कि यह सोचो कि भगवान ने तुम्हें समय से पहले उस इंसान की असलियत दिखा दी। अगर कोई तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है तो यह मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि यह समझो कि अब तुम उसकी ज़रूरत नहीं रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी तुम्हारे हित में ही होगा। इस विचार को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन जब हम इसे समझ लेते हैं तो जीवन की हर कठिनाई एक नई सीख बन जाती है। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया लेकिन वह बदल गया। असल में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है। जब तक आप उसकी असलियत नहीं परखते तब तक आप उसे पहचान नहीं सकते। जब तक लोग तुमसे फ़ायदा उठा सकते हैं तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा वे भी बदल जाएंगे। यही दुनिया है, यही जीवन है, यही सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इससे सीखने की ज़रूरत है। समय हर चीज़ का उत्तर देता है। जो तुमसे दूर गए उन्हें जाने दो, जो तुम्हें समझेगा वह लौट कर आएगा। जब तक मतलब है तब तक लोग तुम्हारे साथ हैं, और जब मतलब ख़त्म तो रास्ते अलग। यही जीवन का नियम है। इसलिए जब जीवन में परेशानियां आएं तो यह मत सोचो कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखो, ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। वह तुम्हें किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। ये कठिन समय, ये मुश्किलें, ये परेशानियां सब इसीलिए हैं ताकि तुम और भी मजबूत बन सको, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी का अगला पड़ाव और भी शानदार हो। जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब तुम जीवन को इस नज़रिए से देखोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें कमज़ोर नहीं कर सकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान धैर्य रखना सीख जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। कई बार हम गुस्से में या भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है, लेकिन जीवन में जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और समझदार बना रहता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। धैर्य रखना आसान नहीं होता। जब लोग हमें गलत समझते हैं, जब कोई हमें बार बार चोट पहुंचाता है, जब दुनिया हमें कमज़ोर समझती है, तब चुप रहना सबसे कठिन होता है। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सबसे महान योद्धा बनता है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो बदले की आग में जलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्याय करता है। अगर तुमने किसी के साथ अच्छा किया और बदले में उसने तुम्हें धोखा दिया तो घबराओ मत। बस इतना याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें उसकी असलियत समय से पहले दिखा दी ताकि तुम भविष्य में और बड़ा नुकसान होने से बच जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उनके जीवन में शांति कभी नहीं रहती। इसलिए उन लोगों को माफ़ कर दो जो हमारे लायक नहीं थे। उनकी सच्चाई जानकर भी शांत रहो, क्योंकि यही धैर्य तुम्हें उनसे कई गुना ऊंचा उठा देगा। कई बार हम उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो हमारी कद्र करना ही नहीं जानते। कभी सोचा है
तुम किसी का घंटों इंतजार करते हो, लेकिन वो तुम्हें 1 मिनट भी नहीं देता। तुम किसी की खुशी के लिए खुद को बदलते हो, लेकिन वो तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं करता। तुम दिल से किसी का साथ निभाते हो, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो वही लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को परखना चाहते हो तो उसे ताकत, पैसा और स्वार्थ का अवसर दो। ताकत मिलेगी तो अहंकार आ जाएगा, पैसा आएगा तो असली चेहरा दिख जाएगा, और स्वार्थ होगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। यही कारण है कि जो लोग संघर्ष में तुम्हारे साथ होते हैं वही असली होते हैं, और जो लोग सिर्फ खुशियों में तुम्हारे साथ होते हैं वे सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं। अगर तुमने किसी को सच्चे दिल से अपनाया और उसने तुम्हें छोड़ दिया तो रोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद से ये कहो, जिसे मेरी कद्र नहीं उसे मैं अपना समय क्यों दूं। जो इंसान तुम्हें दिल से चाहता है वह तुम्हारे लिए समय निकालेगा। जो इंसान तुम्हारा सच्चा दोस्त है वह तुम्हें कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा, और जो इंसान तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान वहीं जताओ जहां उसकी कीमत समझी जाए। इसलिए अपनी कीमत समझो और अपनी इज्जत खुद करो। वहां रहो जहां तुम्हारी इज्जत हो। कई लोग सोचते हैं कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें सफलता मिल ही जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण ने साफ कहा है, भाग्य से ज्यादा बड़ा तुम्हारा कर्म है। अगर अर्जुन ने सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना स्वीकार कर लिया होता तो वो महाभारत नहीं जीतता। अगर श्री कृष्ण ने सिर्फ परिस्थितियों को देखकर निर्णय लिया होता तो गीता का उपदेश कभी नहीं दिया जाता। अगर तुम अपने हालात को देखकर हार मान लोगे तो तुम्हारा भविष्य हमेशा अधूरा रह जाएगा। इसलिए कर्म करो, जो करना है पूरे मन से करो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान कठिनाइयों से नहीं डरता वही सच्चे मायनों में जीवन का विजेता बनता है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, कोई हमें समझ नहीं रहा और हम अकेले पड़ गए हैं। लेकिन याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो टूटो मत। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो रुको मत। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ होती हैं। आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और खुद के बारे में कम। इसलिए लोगों की बातों को भूल जाओ और वही करो जो तुम्हारे दिल और दिमाग को सही लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, ना कि लोगों की बातों की चिंता करना। जो गया उसे जाने दो, जो तुम्हारा है वह खुद लौट कर आएगा। कभी कभी लोग हमें बिना किसी वजह के छोड़ देते हैं, कभी दोस्त धोखा दे जाते हैं, कभी रिश्तेदार मुसीबत में अकेला छोड़ देते हैं, और कभी अपने ही लोग हमें गलत समझ लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन में आने के लिए बना है वह किसी भी हालत में लौट कर आएगा, और जो तुम्हारे लायक नहीं था वह किसी न किसी बहाने से चला जाएगा। कुछ लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, लेकिन उनकी वजह से अपना आत्मसम्मान मत खोना। कुछ लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी वजह से अपनी हिम्मत मत तोड़ना। कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उनकी वजह से खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि सच्चाई यही है, जब कोई तुम्हारी ज़िंदगी से जाता है तो ईश्वर किसी बेहतर इंसान को तुम्हारी ज़िंदगी में भेजने की तैयारी कर रहा होता है। सबसे बड़ी ताकत खुद पर विश्वास रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। जो इंसान खुद को कमज़ोर समझता है वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। जो इंसान अपने फैसलों को लेकर डरता है वह कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। जो इंसान अपने हालात को कोसता रहता है वह कभी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। इसलिए खुद को कमज़ोर मत समझो। अगर परिस्थितियां कठिन हैं तो उन्हें बदलने की कोशिश करो। अगर लोग तुम्हें रोक रहे हैं तो उन्हें नज़रअंदाज करो। अगर तुम बार बार असफल हो रहे हो तो फिर से उठो और प्रयास करो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी हार को जीत में बदलने का जज्बा रखते हैं।
अगर तुम्हें कोई गलत समझता है तो उसे समझाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो उसे सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो उसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं। बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब बन जाए। याद रखना, जो मेहनत करता है उसकी तकदीर भी खुद मेहनत करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार पसंद आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।